तो साइन एक्स डेरिवेटिव इज cos x, याद रखना है, साइन एक्स इज cos x, साइन एक्स डेरिवेटिव इज cos x। cos से जो स्टार्ट हो रहा है माइनस साइन एक्स, 11th में भी थी, टेंजेंट एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स, टेंजेंट सीकेंट स्क्वायर एक्स याद रखना है, cot माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, सेकेंट एक्स का एज इट इज टेंजेंट, जो लिखा वही लिख दो इनटू टेंजेंट, कोसेकेंट माइनस कोसेकेंट cot, साइन एफ एक्स cos एफ एक्स का फिर से साइन एफ एक्स का cos एफ एक्स तो है इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, ये एफ डैश एक्स एक ही बात, cos का यही माइनस साइन एफ एक्स का फिर से टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर एफ एक्स का फिर से सीकेंट एफ एक्स का एज इट इज टेंजेंट एफ एक्स का फिर से cot का माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एफ एक्स का फिर से माइनस कोसेकेंट एफ एक्स, cot एफ एक्स जो कोसेकेंट का था, एफ एक्स का फिर से ये रिजल्ट्स बेटा। साइन का cos का माइनस साइन एफ एक्स का cos एफ एक्स का फिर से माइनस साइन एफ एक्स डेरिवेटिव, टेंजेंट एक्स cot एक्स सीकेंट स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर, एक्स के जगह कुछ हो रहता है एफ एक्स के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, सेकेंड का सेकेंड टेंजेंट, कोसेकेंट का कोसेकेंट cot, एफ एक्स का फिर से। फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम भी बताया गया था आपको, फिर से बताते हैं एग्जाम्पल, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्यूब लगाना है, तो अपने रिजल्ट नहीं बनाएंगे, फॉर्मेट देखेंगे, ये साइन एफ एक्स है, तो क्या आंसर आएगा cos एफ एक्स का फिर से तो 3x स्क्वायर cos x क्यूब, डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब एक्स है, ये अलग क्वेश्चन है, ये कोई साइन एफ एक्स नहीं है, ये तो क्या है, बॉक्स पावर n है, ब्रैकेट पावर n है, डब्बा पावर n है, तो 3 साइन स्क्वायर एक्स पावर डाउन 1 लेस, बॉक्स का फिर से और देखिए बेटा, डेरिवेटिव ऑफ साइन रूट एक्स है, क्वेश्चन 3 साइन रूट एक्स, एक है रूट साइन एक्स, तो क्या आंसर cos रूट एक्स का फिर से क्या आएगा, रूट एक्स का आपको पता है, पावर डाउन 1 लेस करेंगे, फर्स्ट रिजल्ट में एग्जांपल भी लिया गया था 1/2 रूट एक्स, कट पेस्ट भी सोच सकते हैं, कट पेस्ट साथ में 2 आएगा, एक्स का फर्दर 1 कट पेस्ट, ये कौन सा है, इसका ये नहीं कि रूट cos x हो जाएगा, बॉक्स पावर n का है, वैसे तो कट पेस्ट ट्रिक सोच रहे, कट पेस्ट, तो रूट क्या कहता है 1/2 कट करें पेस्ट करें, और साइन एक्स का फिर से cos x ओवर 2 रूट साइन, ये है 4। क्वेश्चन देखिए बेटा, पहले एक्सरसाइज के फर्स्ट 7 रिजल्ट है, टोटल 10 है, 7 आपको एक्सप्लेन किए गए। क्वेश्चन फर्स्ट, आपने कुछ ट्राई किए हैं तो आपको कोई डाउट है तो वो भी पूछा जा सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन, डेरिवेटिव निकालना है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसके अंदर, देखिए
साइन एफ एक्स, साइन एक्स थोड़ी है, एक्स की जगह कुछ और आ जाए तो साइन एफ है 10 रिजल्ट ही, अभी तक 7 डिस्कस किए गए। तो रूल क्या कहता है, cos एफ एक्स, खुला खुला लिखना है, एफ एक्स का फिर से cos x स्क्वायर प्लस 5, इसका 2x और 5 का 0, तो 2x cos ऑफ x स्क्वायर प्लस 5, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कोई कुछ मेंशन नहीं करना साइन एफ एक्स है या कुछ, डायरेक्ट ऐसे करना। थर्ड भी ये करेंगे। क्वेश्चन सेकंड, ये बेटा डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ sin x, ये कोई cos x into sin x नहीं है, दिस इज नॉट cos x sin x, cos ऑफ sin x है, तो cos ऑफ एफ एक्स, तो माइनस साइन एफ एक्स, एफ एक्स का फिर से फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ कोई डाउट, फोर्थ क्वेश्चन, ये बेटा डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टेंजेंट रूट एक्स, सेकेंड ऑफ टेंजेंट रूट एक्स, ये कोई प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, कोई सेकेंड एक्स इंटू टेंजेंट रूट एक्स थोड़ी, ये सेकेंड एफ एक्स का रूल। तो बेटा क्वेश्चन इनसे करना है आसान, आराम से स्टेप बाय सेकेंड इंटू एज इट इज जो लिखा हुआ है इंटू टेन, ये कोई टेंजेंट स्क्वायर नहीं बनेगा, लेकिन आंसर यहाँ पे खत्म नहीं है। सेकेंड एक्स का क्या होता था डेरिवेटिव सेकेंड एक्स का, एज इट इज इंटू टेंजेंट, प्रूफ प्लस वन में किया था, अब नहीं है, सेकेंड एफ एक्स फर्स्ट प्रिंसिपल वाले, वो भी यही रहेगा, सेकेंड एफ एक्स टेंजेंट एफ एक्स, एफ एक्स का फिर सेकेंड एफ एक्स टेंजेंट एफ एक्स, एफ एक्स का फिर से तो डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट, ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, एग्जाम में कॉमा नहीं लगाना, ये तो आपको समझाने के लिए बताया जाएगा। तो फर्दर क्या आ जाएगा बेटा, ये फर्दर टेंजेंट का बेटा, अब फिर से देखो टेंजेंट एफ एक्स, ये नो प्रॉब्लम है, मतलब ये तो सोल्व हो चुका है, डेरिवेटिव इसके साथ है, तो डेरिवेटिव में कई क्वेश्चन बन गए, इसका क्या आ जाएगा, टेंजेंट का सेकंड स्क्वायर रूट एक्स और रूट एक्स का फिर टेंजेंट का सेकंड स्क्वायर एफ एक्स डेरिवेटिव, तो ग्रेजुअली करना है स्टेप बाय स्टेप, पहले सेकंड का सेकंड टेंजेंट, देन सेकंड स्क्वायर एक्स रूट एक्स का, इसको भी चेन रूल में काउंट किया जाता है, फिर एग्जाम में कोई आपको मेंशन नहीं करना, रूट एक्स का ये सेकंड टेंजेंट रूट एक्स, टेंजेंट टेंजेंट रूट एक्स, सेकंड स्क्वायर एक्स, रूट एक्स का कट पेस्ट भी सोच सकते हैं, कट पेस्ट पेस्ट करो नीचे नहीं तो साथ में या पावर डाउन वन लेस। स्टेप्स पूछिए बेटा, स्टेप्स स्टेप्स बोले बेटा, कोई डाउट है तो फिर से देखें बेटा, सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है सेकेंड टेंजेंट, सेकेंड एफ एक्स का क्या होगा, एज इट इज टेंजेंट एफ एक्स का एफ प्लस एक्स, सेकेंड टेंजेंट रूट एक्स, पहले सेकेंड का फिर टेंजेंट का फिर रूट एक्स का, सेकेंड टेंजेंट रूट एक्स, सेकेंड एफ एक्स का एज इट इज जो लिखा है वही लिख दो, एज इट इज, सेकेंड का एज इट इज इंटू टेंजेंट, एज इट इज इंटू टेंजेंट, एज इट इज टेंजेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड जो ये फर्दर लिखा हुआ है टेंजेंट रूट एक्स। इस पार्ट से हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो डेरिवेटिव हो चुका। टेंजेंट रूट एक्स में क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, टेंजेंट एफ एक्स का है सेकेंड स्क्वायर एफ एक्स का फिर से रूट एक्स का फिर से सेकेंड स्क्वायर रूट एफ एक्स का फिर से सेकेंड स्क्वायर और रूट एफ एक्स का फिर से। फिफ्थ देखें बेटा, फिफ्थ कोई डाउट नंबर पूछिए, फिफ्थ नंबर
साइन ए एक्स प्लस बी कोस सी एक्स प्लस डी। फिफ्थ क्वेश्चन, साइन ए एक्स प्लस बी कोस सी एक्स प्लस डी। साइन ए एक्स प्लस बी कोस सी एक्स प्लस डी। तो इसको आप टेंजेंट थोड़ी कह सकते हैं, साइन बाय कोस, एंगल सेम होने चाहिए थे। तो साइन बाय कोस डिवीजन रूल u बाय v, और कोई रूल नहीं लग रहा, एक्स पावर n का नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, प्लस माइनस नहीं है, कांस्टेंट बार नहीं है, डब्बा पावर n नहीं है, और कोई रूल नहीं। रूल क्या कहते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर, जिसका स्क्वायर क्या वो लिखा, बीच में माइनस, बाकी अंडरस्टूड। अंडरस्टूड क्या है, डेरिवेटिव ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। जिसका डेरिवेटिव लिया वो तो एज इट इज, जिसको एज इट इज रखा है उसका डेरिवेटिव। तो आप देख रहे हैं डिवीजन रूल क्या करता है, दो डेरिवेटिव क्वेश्चन में कन्वर्ट कर, या तो इसको अलग से निकालना है आप, साइन ए एक्स प्लस बी डेरिवेटिव एक तो ये आ गया, और एक आ गया डेरिवेटिव ऑफ कोस सी एक्स प्लस डी। इसका क्या आंसर आएगा, साइन एनीथिंग का कोस दैट थिंग का फर्दर, साइन एनीथिंग का कोस दैट थिंग, साइन एफ एक्स का कोस एफ एक्स का फिर से। ए एक्स प्लस बी का क्या आएगा, बी का तो जीरो, ए एक्स प्लस बी का ए अलग, एक्स का वन, बी का जीरो, ए एक्स का अलग, बी का अलग, ए को बाहर निकाल लेंगे, तो ए कोस ए एक्स प्लस बी, तो चाहे अलग से हाईलाइट कर लो। इसका क्या आएगा, कोस एफ एक्स माइनस साइन एफ एक्स का फिर से माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी का फिर से, तो सी एक्स का अलग और डी का अलग, सी एक्स का फर्दर क्या होगा, सी एक्स का कांस्टेंट एक्स का, ये तो जो डेरिवेटिव बीच में आया था वो लिखते, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड, थर्ड नंबर पूछिए आप, तो ये क्या आएगा फर्दर, cos cx plus d into a cos ax plus b, जो आंसर है वो लिख देंगे, माइनस एक माइनस आ गया, माइनस 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 साइन ए एक्स प्लस बी माइनस सी साइन सी एक्स प्लस बी ओवर कोस स्क्वायर ए एक्स प्लस, अलग अलग इसको पहले के साथ लिखेंगे, ए कोस ए एक्स प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, कोई डाउट, वैसे तो यहाँ तक भी ए कोस सी एक्स प्लस बी कोस ए एक्स प्लस साइन सी एक्स प्लस बी साइन ए एक्स प्लस बी, कोई कंफ्यूजन है तो बोले यहाँ तक,
वैसे तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, ज्यादा ज्यादा जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देंगे। कोई डाउट है तो पूछे यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन? करना सर। वैसे आंसर यहाँ तक भी ठीक है। अब तो क्या होगा आंसर, ये नो नीड जो आप कर रहे हैं, बुक का आंसर मिलाना है तो कर सकते हैं। ए कॉस कैंसिल हो गया तो आपके पास आ गया ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू सीकेंट ए एक्स प्लस वन बाय कॉस को, ए कॉस कैंसिल हो गया, वन बाय कॉस को सीकेंट। दूसरे को क्या लिख सकते हैं, साइन सी एक्स प्लस डी तो ठीक है, साइन थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा है तो उसको क्या कहेंगे हम, साइन बाय कॉस इंटू वन बाय कॉस, यानी टेंजेंट सीकेंट कहते हैं। तो ये साइन बाय कॉस स्क्वायर है, इसको क्या कह सकते हैं, टेंजेंट ए एक्स प्लस बी इंटू सीकेंट ए एक्स प्लस। बुक में ये आंसर दे रखा है। फिफ्थ और सिक्स स्टेप की जरूरत नहीं है, फोर्थ तक भी आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। कोई डाउट है तो बोले बेटा आप लोग, जो स्टेप्स बोर्ड पे लिखे हैं इस पे कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, जो स्टेप्स बोर्ड पे लिखे हुए हैं, जो स्टेप्स बोर्ड पे हैं, कोई डाउट? फिर से देखिए, साइन बाय कोस में कोस स्क्वायर, जिसका स्क्वायर क्या वो लिखा, साइन ए एक्स प्लस बी का अलग, साइन एक्स प्लस बी एज इट इज, कोस सी एक्स प्लस डी का अलग। अब डेरिवेटिव के दो क्वेश्चन बन गए, साइन एफ एक्स कोस एफ एक्स, साइन का कोस एफ एक्स ए एक्स प्लस बी का अलग, कोस का माइनस साइन सी एक्स प्लस डी का अलग। इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दी, कोस स्क्वायर को दोनों के नीचे ले गए, पहले के नीचे फिर दूसरे के नीचे, पहले के नीचे लेके जाएंगे कोस कैंसिल सीकेंट बन गया, दूसरे के नीचे लेके जाएंगे तो टेंजेंट सीकेंट, साइन बाय कोस स्क्वायर को टेंजेंट सीकेंट कहते हैं। स्टेप्स पूछिए बेटा आप लोग, कोई डाउट है तो स्टेप्स पूछिए। फिफ्थ सिक्स स्टेप की जरूरत नहीं है, जो आपको बताया गया है बिल्कुल ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखें बेटा, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट और देखिए बेटा, सेवंथ देखिए बेटा, सेवंथ सेवंथ नंबर, सेवंथ नंबर इज 2 रूट 4 एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ 2 रूट 4 एक्स स्क्वायर, कोस स्क्वायर एक्स नहीं है, ये कोट एक्स स्क्वायर 2 रूट। तो बेटा 2 को तो आप बाहर निकाल लो, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट डेरिवेटिव करने के बजाय इसको आप y लेट कर लें, fx लेट कर लें, तब भी ठीक है। therefore d by dx of y लिख लें या d by dx of fx लिख लें, दोनों में से कोई एक। d by dx करेंगे तो 2 को बाहर निकाल लेंगे, being constant, तो ये आ गया dy upon dx, 2 तो बाहर, ये कट पेस्ट बताया था आपको, रूट fx आ जाए, कट करो पेस्ट करो, साथ में 2 लिख दो। वैसे तो पावर डाउन वन लेफ्ट से करेंगे तो ठीक है, लॉजिक के इसका fx पावर हाफ कोट एक्स स्क्वायर पावर हाफ, डब्बा पावर एन से करेंगे तब भी ठीक, कट पेस्ट रूट वाले क्वेश्चन में। इनसाइड का फिर से 1 by root कोट एक्स स्क्वायर, अब कोट fx का dy upon dx लिख सकते थे, f dash x भी लिख सकते थे, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, लेकिन इस fx का फिर से
एक्स स्क्वायर का फिर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई डाउट? तो क्या आंसर आ गया फर्दर? एक्स स्क्वायर का तो बेटा 2x, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट 4x स्क्वायर। फिफ्थ, यहां तक छोड़ के आएंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, बिल्कुल ठीक है, यहां तक छोड़ेंगे। लेकिन बुक का आंसर मैच करना है तो वो देखिए बेटा, 7 क्वेश्चन 8 5.2। वैसे यहाँ तक बिल्कुल ठीक, आंसर मैच करना है तो कैसे करेंगे? साइन कोस में चेंज करेंगे। यहाँ तक ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये आंसर। साइन कोस में कैसे? कोसेकेंट स्क्वायर को लिख दिया 1 बाय साइन स्क्वायर, कोट को लिख दिया साइन एक्स स्क्वायर रूट कोस एक्स स्क्वायर। कोसेकेंट का मतलब 1 बाय साइन, कोट का मतलब कोस बाय साइन। ये नहीं, क्लियर हो? ठीक है, लेकिन है तो -2x, ये है बेटा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये है cos x स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin x स्क्वायर होल रूट। अब एक जैसी टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे। इस sin स्क्वायर x स्क्वायर है, इसको आप कह सकते हैं sin x स्क्वायर इनटू sin x स्क्वायर। एक sin x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रूट में आ जाएगा। लॉजिक, sin थीटा cos थीटा को क्या लिखेंगे? sin 2 थीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके, तो ये sin है, ये cos है। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, रूट 2 से मल्टीप्लाई रूट 2 से डिवाइड, क्योंकि साइन थीटा cos थीटा नजर आ रहा है, तो आ गया बेटा ये 2 रूट 2x साइन डबल 6 7 8 9। लेकिन 6 7 8 9 की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड। आंसर मैच करना है तो आपको इस ढंग से करना पड़ेगा, इस तरीके से करना पड़ेगा अगर आंसर मैच करना। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा? सभी एग्जांपल्स करने हैं, आर एग्जांपल्स 5.2 एंड क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन 1 टू 8 तक। अभी बोर्ड पे जो लिखा है बेटा वो आप पूछ सकते हैं। सर 6 से आगे बताना। 6 से आगे बताते हैं बेटा। तो वैसे तो 5th तक करेंगे तो आपके कोई 99 नहीं, पूरे 100 ही हैं, लेकिन आपको बताते हैं बेटा, करते हैं बेटा एक्सप्लेन। सिक्स्थ ऑनवर्ड देखिए, 6th में क्या है, कोसेकेंट को साइन बाय 1 बाय साइन लिख दिया, कोसेकेंट को 1 बाय साइन, कोट को कोस बाय साइन, तो आपको पता है ए बाय बी डी बाय सी ये आ गया। साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, 2 बार लिख दिया, एक साइन से कट के तो रूट नीचे आ गया, एक साइन एक्स स्क्वायर रहेगा। साइन थीटा कोस थीटा को क्या कहेंगे? कहते हैं साइन 2 थीटा बाय 2 बाय +1। तो +1 के सभी रिजल्ट्स आपको बता रहे हैं। तो ये साइन 2x स्क्वायर आ गया इनटू साइन एक्स स्क्वायर, 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा। अब पूछिए बेटा स्टेप्स, स्टेप्स बोले हैं बेटा आप।
तो ठीक है बेटे, कल फिर आपसे क्लास लेंगे, लेकिन अगर कोई काम हुआ इनके समय 1-2 दिन तो आपको बता दिया जाएगा, मैसेज कर दिया जाएगा। ये काम आपको करना है, डेरिवेटिव रेगुलरली करना है। ठीक है बेटा।